बहुत शुभ और अद्भुत दिन है। वैसे तो जितने यहाँ पत्रकार बंधु बैठे हैं उनको मैंने बहुत बार देखा है, उनसे मुलाकात हुई है। ये पहला अवसर है कि मैं उन सबको सुन रहा हूँ। वो जो हमको सुनते थे और हमारी बात दुनिया तक पहुँचाते थे, उनकी बातें हमसे भी कितनी महीन और कितनी शिक्षा पर है वो आज मैंने। और सबसे बड़ी बात ये, हमने भाषा दिवस मनाया। मैंने नया भाषा में जो कुछ कहना था कहने की कोशिश की। आज जो मैंने सुना, कानों में अमृत का टपक रहा था। मीना जी को सुना, रखी कोई माँ बहन बेटी बोल रही है। उनकी बात समझने में मैंने बुद्धि नहीं लगाई। जो बोल रही थी अपने आप समझ में आ रहा था, क्योंकि वो मेरी माया भाषा बचपन से मैंने नहीं सुना। वैसे ही भास्कर जी को सुना, अगर मेरा छोटा भाई बोल रहा है, मेरे पिताजी बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहा है, ये करिश्मा माया भाषा। आज मैं हिंदी में लिखता हूँ, की बात क्या है, सब अपना अपना काम करते हैं। अभी रतन जी मेरे बड़े भाई ने ये माया भाषा के लिए जो काम इन्होंने किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, राजस्थान में भी ऐसा काम किसी ने नहीं किया जो इन्होंने कलकत्ते में किया। सही बात। और राजस्थान का एक एक साहित्यकार, एक एक राजनीतिक नेता इनको जानता है सिर्फ इसलिए कि ये माया भाषा के लिए काम करते हैं। अब चूंकि आज राजस्थान दिवस है, तो मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। हमारे सामने तीन बातें हैं, राजस्थान, राजस्थानी, और तीसरी सबसे बड़ी बात है राजस्थानी पना। अब राजस्थान की बात करते हैं। देखिए, चूंकि एक लेखक हूँ, लोग साहित्यकार कहते हैं, लेकिन मैं मामूली लेखक हूँ। एक लेखक की हैसियत से, और मैंने जो राजस्थान में देखा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। राजस्थान की भूमि है। मैंने बहुत बार साक्षात्कार में कहा है कि कोई मुझे कहे कश्मीर स्वर्ग है, तो मैं कहूँगा नहीं है। कोई मुझे कहता है कि पेरिस जाओ, लंदन जाओ, तो नहीं। मेरे लिए अगर कोई पूछता है कि स्वर्ग क्या है, तो मैं कहता हूँ मेरा राजस्थान। मैं बंगाल की शस्त्र श्यामला भूमि में पढ़ा हूँ। मुझे यहाँ की जर्रे जर्रे से प्यार है, क्योंकि मैंने यहीं शिक्षा पाई है, जन्म लिया है, बड़ा हुआ हूँ। मेरा देह आज इस भूमि का ऋणी है, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि 24 घंटे हर पल मेरी आत्मा राजस्थान में रहेगी। तो आज मैं तो बंगाल को कह सकता हूँ कि मेरी भूमि नहीं है, वो भी मेरी भूमि है। तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है। पहले हम बात जो भी करते थे, तो खैर बात करता हूँ राजस्थान की। थोड़ी राजस्थान जो है वो, आप राजस्थान देखने जाते हैं, हाँ, तो क्या देखते हैं? राजस्थान आपको दिखता है? जी ने कहा बहुत बड़े बड़े गढ़ हैं, किले हैं। मैं अपने देश फतेहपुर शेखावाटी में जाता हूँ, तो मैं ढूंढता हूँ कि मेरा फतेहपुर कहाँ है। मुझे फतेहपुर दिखाई नहीं देता है। पुरानी हवेलियाँ टूट गई हैं, लोहरे थे, बिजनेस मॉल खुल गए हैं बड़े बड़े। हेरिटेज बोल के कुछ इमारतें जो बची हुई है, तो सरकार की कृपा से ही बची हुई है, नहीं तो सब जगह टूरिज्म आ गया है। राजस्थान को हमने राजस्थान रहने ही नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो आम आदमी है, जो मजबूरी में अपने मकान और हवेलियां बेच रहा है, वो तो बात है। जो बड़े बड़े कोटीपति हैं, जो लंदन और पेरिस में जाके कोठियाँ खरीद रहे हैं, टापू खरीद रहे हैं, उनकी हवेलियां बिक रही हैं। आप उनकी हवेलियों पर बेचने पर क्यों नहीं बंदिश लगाते? आपका राजस्थान हो रहा है, आपके हाथों से जा रहा है। दूसरी बात माया भाषा की है, उसके लिए कोशिश हो रही है। तो मैं ये राजस्थानी भाषा बचेगी, क्योंकि हम लोगों ने अब चेतना हमारे भीतर आई है।
और वो एक न एक दिन हमें जरूर मान्यता देगी, दिलाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण एक है कि राजस्थानी भाषा में जितना समृद्ध और जितना सुंदर साहित्य है, वैसा देश की किसी भाषा में तो कम से कम थोड़ा बहुत मैंने उसके ऊपर में काम किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी किताबें भले ही कलकत्ते के लोगों ने नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ किताबें देश के बाहर की। एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। कोरोना के कॉल में एक 7-8 घंटे का जूम मीटिंग इंटरनेशनल, लिटरेरी लोग थे। एक मेरी किताब थी, उस किताब का वहाँ पर जिक्र हुआ। यहाँ के एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, मैं नाम नहीं लूँगा, राजनीतिक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा उस किताब का नाम था जोग संदेश। एक पुराने नमक के कारोबार, टांडे, बंजारों, मारवाड़ी सेठ हैं, उनके लिए थी। तो उन्होंने कहा कि इस किताब की चर्चा हो रही है, लेकिन इस किताब में ये बहुत बड़ा ऐब है। उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या ऐब है बताया। जैसे जूम में मीटिंग होती है और थोड़ा मुझे ज़्यादातर विदेशी लोग थे, तो उनकी बात पूरी तौर से समझ में कम आती है। फिर भी जो मैंने समझा उनके साथ क्या है, उपन्यास में जो विलेन है वो मुस्लिम है। मैंने कहा कि मुस्लिम की परिभाषा आज ला रहे हैं आप। 100 साल, खाली 100 साल पहले के राजस्थान को देखिए, वहाँ न कोई हिंदू था न कोई मुसलमान था, वहाँ सब राजस्थानी थे। वो राजस्थानी मुस्लिम नहीं, राजस्थानी है। और वो जो चरित्र था उसका, वो आप पूरे राजस्थान का इतिहास कर खोजिए, हर राजा रजवाड़े से यहाँ वो किसी कौम का आदमी था। और सारा जब विभाजन हुआ, हजारों लाखों लोग मारे जा रहे थे। आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में जयपुर का जो था, वहाँ एक दिन 1 घंटे के लिए भी सांप्रदायिक कोई झगड़ा नहीं हुआ, एक आदमी मारा नहीं गया। ये राजस्थान की भूमि का करिश्मा था कि वहाँ हिंदू मुसलमान कभी नहीं हुआ, वहाँ जो भी हुआ राजस्थान में। वो आदमी मेरी एक आदमी सिर्फ उसने जो मेरा समर्थन किया, कोई साहित्यकार इजराइल से, उसने मुझसे कहा कि तेरे साहब आपका नोवेल मैंने और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करा के पढ़ा है। आपके जो राजस्थान के व्यवसायी मारवाड़ी और राजस्थानी थे, उनका चरित्र और हम इजराइलियों का जो संघर्ष और चरित्र है, बिल्कुल आपका राजस्थान है वो हमारा इजराइली है। बात नहीं खत्म नहीं, मैं उसको भूल गया, वो मुझको भूल गया होगा, लेकिन कॉन्टैक्ट ना मानी। उसने मेरा दिया था, किताब में था, उसके पास था। अब जब राजा की लड़ाई हुई, मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपोर्ट किया इजराइल को। उस आदमी का इजराइल से फोन आता है, हमको बोलता है थैंक यू राजस्थान, थैंक यू इंडिया नहीं बोलता है। तो ये जो भाईचारा है, वो भाईचारा राजस्थान में जितना है सब जगह है। मैं कहता हूँ किसी जगह कम है नहीं, लेकिन कोई अलग तरीके का भाईचारा है कि न हमने राजस्थान में किसी को गैर समझा, न हम जहाँ बंगाल में आए हैं तो हमने बंगालियों को भी गैर नहीं। हम जहाँ गए सब अपनी जगह समझते हैं। एक और बात खाली समझा, लिख रहा हूँ किताब की प्रेरणा मुझे चित्रांजलि से ही मिली थी। इन्होंने कहा करते थे कि ऊपर कुछ 10,000 के ऊपर कुछ लिखी, मैंने कहा कोशिश करी। आधी से अधिक किताब तैयार हो गई। ये किताब का नाम है मेरा कलकत्ता मेरा भारत। कलकत्ता हिस्ट्री है और ऐसे कलकत्ते के बारे में बहुत लोगों ने लिखा है, क्योंकि जो बातें मैं 1941 के आरंभ में मेरा जन्म हुआ, जो बातें बचपन में सुनी और जैसा कलकत्ता और बड़ा बाजार देखा, मैंने सोचा कि वो बात तो किसी किताब में नहीं है। जिन्होंने कलकत्ते का इतिहास लिखा वहाँ भी मुझे वो बात नहीं। एक छोटी सी बात है, मीना जी भी बड़ा बाजार में रहती हैं और बड़ा बाजार के बारे में मेरे सिवा बहुत ज़्यादा है।
वीणा जी कलाकार स्ट्रीट है, उसका किसी जमाने में नाम हुआ करता था सीताबाई की जोड़ी। आज जितनी जोड़ी है उससे ही बताई। बाबू जी कहा करते थे कलाकार, किसी जमाने में जब राजस्थान से लोग आके यहाँ बस रहे थे, उस समय कलाकार स्ट्रीट के इर्द गिर्द का जो इलाका था, तो वहाँ पर मनोरंजन के लिए संगीत नाचने वाले कलाकार, तो जिस जगह जो कलाकार प्रसिद्ध होता था उसके नाम से वो गली और रास्ता भी होता। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आए कलाकार स्ट्रीट में मकान बनने लगे, पैसे वाले आने लगे, नए मकान, कलाकार स्ट्रीट क्या पूरे 12,000 कई। आज जो इतिहास हुआ वो फिर अपने को दोहरा रहा है कि जो बड़ा बाजार राजस्थानियों के आने से बसा, बड़ा बाजार बना, वो आज राजस्थानियों की बसावट कम हो गई है, व्यवसाय का स्तर हो गया है। यहाँ के जितने रिहायशी लोग हैं सब कालीगंज और अलीपुर के, तो 10 बरस के बाद में कलाकार स्ट्रीट में बड़ा बाजार में खाली बाजार रहेगा, राजस्थानी कितने रहेंगे इसको। मैंने जो भी कुछ कहा, एक मुद्दे की बात यही थी कि राजस्थानी पढ़ने का जो मैंने सवाल उठाया, मैंने अपनी किताब में बड़ा बाजार की शुरुआत की कि भाई जिन लोगों ने 1940 मेरी उम्र के दरमियान जन्म लिया और जिन लोगों ने 2 बड़ी लड़ाइयाँ देखी, पार्टीशन देखा, उन्होंने ये जरूर गौर किया होगा राजस्थान से जो लोग आके बसे थे बंगाल में बहुत समृद्ध हो गए थे। दोनों लड़ाइयों के दौरान राजस्थान के लोगों ने कुछ नहीं कमाया, खोया ही। उनका जो बसा हुआ परिवार था सब राजस्थान गया, छोटा व्यापार था वो उठ गया। कमाया किसने? 2 लड़ाइयों के दौरान जो हमारे देश के नेता थे, जो बड़े उद्योगपति थे, वो चाहे राजस्थान के थे या कहीं, उनकी तकदीर बन गई, आम राजस्थानी की तकदीर नहीं बनी। लेकिन जो सबसे बड़ी बचत हुई, राष्ट्रीय चरित्र हमारा 2 लड़ाइयों के दौरान खराब हो गया, क्योंकि उसके बाद कोटा आया, सर्विस आया, बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीजें आई जो नहीं आनी चाहिए थी। हमारा राष्ट्रीय चरित्र था वो प्रभावित हो गया। हम काला धन को धन मानने लगे, इसके पहले धन का कोई नाम नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या थी? राजस्थान का जो प्रवासी था उसने अपना राजस्थानी पना नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी बचत थी। उसके बाद तो जमाना बदलता गया, किशोर की आप भी जानते हैं, लोग बोलने लग गए कलकत्ता को धारो बेटो व्यापक। कलकत्ते में जो लोग राजस्थानी रहते थे, राजस्थान जाते थे तो बोलते कलकतिया बाबू। लेकिन आज भी हमारा राजस्थानी बना कायम है, और उस राजस्थानी बने का प्रमाण है कि आज हम इतने लोग यहाँ बैठे। आप भाषा को बचाइए, भाषा बचेगी, आपकी भाषा इतनी समृद्ध है कि वो खो ही नहीं सकती है, आप उसको पहचानते नहीं। आज मैं जो हिंदी में किताबें लिखता हूँ, मेरी किताबों में आधे से अधिक राजस्थानी के शब्द रहते हैं, मुहावरे रहते हैं, और मेरे लेखन का पूरा कैनवास आज के 80-100 साल पहले का राजस्थान है। डोगरी की एक बहुत बड़ी साहित्यकार है, आप सब जानते होंगे, पद्माजी सचदे। उन्होंने डोगरी भाषा को सारे हिंदुस्तान से पढ़ने का है। मेरी पसंदीदा लेखिका थी, मैंने अपनी किताब उनको भेजी तो उन्होंने टेलीफोन में कहा कि जी मैं किसी की किताब के ऊपर कमेंट नहीं करती। मैंने कहा जी मैं तो आपका पाठक हूँ, लेखक हुई नहीं, कमेंट के लिए नहीं, मैंने चेष्टा की आपका। दूसरे दिन मेरे पास, दिल्ली रहती थी, दूसरे दिन मेरे पास फोन आया, लकड़िया जी मैं दिल्ली से जम्मू जा रही थी तो आपकी किताब मैंने पढ़ी, आपने तो पूरे राजस्थान की सैर करा दी, मैं राजस्थान जाऊंगी। उनका भूल के भी मत जाइए, अगर टूरिज्म में इंटरेस्ट है, गढ़ किले देखने हैं, राजस्थान का नया रूप देखना है तो बेशक 100 बार जाइए, लेकिन जो मेरी किताब में राजस्थान है वो शायद आपको देखना। मेरे कहने का यही मतलब है कि हम लोग राजस्थानी हैं, भाषा हमारी कोई नहीं खाएगा। राजस्थान जो बदल रहा है वो
समय की मांग है, सारी दुनिया बदल रही है, राजस्थान भी बचेगा, लेकिन अपने राजस्थानी पनेट को बचा के रखना।